जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि WR में कल ही 5th DB जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वेटिंग में है, थोड़े बहुत नंबर से जिनका नहीं हो पाया और उनका आगे की DB में होना है। ठीक है, लेकिन उन छात्रों को नहीं पता है कि मेरा होगा भी, क्योंकि उन छात्रों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि सर यहाँ पे रिप्लेसमेंट DB की सीटें भी आ गई हैं, यानी कि जो छात्र ज्वाइन नहीं किए थे या रिजाइन किए थे उसकी भी सीटें इन्होंने ऐड करके दे दी हैं। तो सर क्या और DB आ सकते हैं? क्या 6 DB आ सकती है या नहीं आ सकती है? क्या इसके बाद कोई और DB आएगी या नहीं आएगी? अभी तक कितना कट-ऑफ गिरा है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हमारा कुछ अनुमान लग जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम WR का 5th DB डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे कितने का कॉल हुआ है 5th DB में और कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, सब कुछ देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्या 6 DB आएगी या नहीं आएगी? तो आपको ये नहीं पूछना कि 6 DB आएगी या नहीं आएगी, आपको ये पूछना कि 6 DB आएगी बट कब आएगी, ये पूछना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 DB आएगी, 7th DB, 8th DB, ये सारी DB कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए आपको अभी परेशान होने की नहीं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अभी स्टार्टिंग है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा DB आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मन में मतलब कि ये DB एंड है, एंड नहीं है, अब स्टार्टिंग है। आप देखो कितनी ये DB आती है। ठीक है, ये धीरे धीरे इसी से DB बनती रहेंगी, भले ही सीटें और ना खाली हो, लेकिन इसी से धीरे धीरे DB बनती रहेंगी। ठीक है, बाकी हम सब कुछ बात करने वाले हैं। और वीडियो क्लास में हम एक नोटिस इंपोर्टेंट आया उसको भी देखने, एक आर से आया हुआ है। इसके बाद हम दो ऑफिशियल RTA का रिप्लाई भी लेटेस्ट आया हुआ है, 13 तारीख का ही है। तो उन दोनों RTA का रिप्लाई भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया, सभी चार टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है, बाद में आपके पास वीडियो आता है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर चलो। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा जो WR का 5th DB आया था उसमें कुछ छात्रों का डाउट आ रहा था, तो 2-3 छात्र डाउट पूछ रहे थे, उनका मैं डाउट बता दूं। देखो, ये संडे वाला वीडियो में अगर मैं ये कमेंट ले लूं तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इन कमेंटों को जल्दी से जल्दी हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छात्र डाउट पूछ रहे हैं, उसका पहले आंसर दे देते हैं, बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है, सर मेरे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं ST से हूँ, मेरे 53.67 नंबर हैं। भैया, इनका नंबर 53.67 नंबर है और इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या ऐसा सही है। तो जो 53.67 नंबर है, अब हम देखेंगे ST का कट ऑफ कितना है। देखो, ये रहा ST का कट ऑफ, देखेंगे तो ST का कट ऑफ 53.64 लगा हुआ है, 53.64 नंबर कट ऑफ लगा हुआ है और 63 इनका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। अगर आपका नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो पहली बात तो आप 2-3 दिन ट्राई करिए, बट आपका फिर भी नहीं हो रहा तो DB से पहले आपको RRC ऑफिस पहुंचना होगा। अगर आप रियल बंदे हैं और आपको नंबर अपना पता है, बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, एक बार स्कोर कार्ड भी देख लीजिएगा कि हाँ सर यही है या फिर गलत है। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल यही नंबर है तो आप कट ऑफ में पा रहे हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो DB से पहले आपको RRC ऑफिस पहुंचना है किसी भी हालत में। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, 100% सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। इन्होंने पूछा था, सर स्कोर कार्ड कैसे मालूम करें, क्योंकि सर मेरा कट ऑफ से ज़्यादा है नंबर है, लेकिन मेरा भी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा। तो पहली बात तो आपको 1 से 2 दिनों में ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपका पहली बात तो हो ही जाएगा, 100% हो ही जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं होता है और आप कट ऑफ मार्क्स क्लियर करके बैठे हैं, आपको ये कंफर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको याद है ऐसे गलत फलत। ठीक है, ऐसा नहीं, आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए, तब आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कंफर्म कि हाँ हमारा इतना नंबर कम है। अगर आप पूरी तरीके से कंफर्म है कि हमारा इतना नंबर कम है, कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप RRC ऑफिस पहुंचेगा, DB से पहले वहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इन्होंने लिखा है, सर जी मेरे पास 2019 का OBC सर्टिफिकेट नहीं है। सर क्या इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे? मतलब जो हमारे वीडियो मतलब चैनल पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट से डाउट उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है, आप लोग जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर DB का SMS एंड ईमेल आया है, बट लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है ये क्या, यू वर एब्सेंट इन लेवल 1 बुक। देखो, अगर आप रियल स्टूडेंट हैं और जैसा लिख रहा है वो गलत है तो आपको RRC ऑफिस पहुंचना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल देरी ना करते हुए ये मत सोचो कि हम वहाँ पे जाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आप रियल स्टूडेंट हैं, आप कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं, तो कोई गलत फलत कुछ भी वहाँ पे लिख के आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हुए आपको RRC ऑफिस तुरंत पहुँचना है, क्योंकि वहाँ पर भी आदमी बैठते हैं, उनसे भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपको तुरंत वहाँ पर पहुँचना होगा। ठीक है, अब चलते आगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं एनालिसिस की। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनकी जो थी कि कौन सी DB 5th DB आई थी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5th DB। अब नाम पीडब्ल्यूडी करनी, कितने छात्रों का था? 393 छात्रों का 5th DB इनका आया था। कहाँ पे लिखा? 393 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद लिखा है 18 मार्च से 20 मार्च तक इन छात्रों का DB चलने वाला है। इसके बाद इन्होंने कट ऑफ भी मेंशन कर रखा है, जो आप लोग देख सकते हैं। UR का 63 था, SC का 50.08 था, इसी प्रकार ST OBC और EWS का कट ऑफ था। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलो,
एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4th DB आया था। कौन सी DB? 4th DB। 4th DB जो आया था इनका वो कितने छात्रों का आया था? 692 छात्रों का 4th DB आया था। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर 4th DB आए हुए कुछ ही दिनों हुए थे और यहाँ पे 5th DB जारी हो चुका है, तो सर सीटें इतनी कहाँ से आ गई? तो मैं आपको बता दूं 4th DB की सीटें कितनी? 692। इसमें छात्र जो एब्सेंट हुए थे वो हुए थे 110 छात्र इसमें एब्सेंट हो गए थे। ठीक है, जो DB कराने नहीं गए थे, इसके लिए इन्होंने ब्लॉक डेट भी दे रखी थी। अब ये सीटें हो सकता है कि जो तुम्हारी 5th DB है इसमें ऐड कर सकते हैं एब्सेंट वाली। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे, जो छात्र ऐसे होंगे, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे DB प्रॉब्लम होंगे, टेम्परेरी अनफिट होंगे, वगैरह वगैरह कारणों से कहीं ना कहीं रुके हुए होंगे, उनकी सीटें तुम्हारी 5th DB में नहीं दे सकते। हाँ, हो सकता है कि ये एब्सेंट वाली सीटें इसमें दे सकते हैं, वो भी बहुत कम चांस है कि एब्सेंट वाली सीटें इसमें दे दिए हों। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल DB है उससे ज़्यादा ही DB आ रहा है, तो ये पता लगाना बिल्कुल कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे कौन सी सीटें अब आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे जो 692 छात्रों को कॉल हुआ था इसमें एब्सेंट वाले छात्र इस 5th DB में ऐड हो सकते थे, बाकी कोई छात्र इसमें ऐड नहीं हुआ, यानी कि वो सीटें पेंडिंग में होंगी, आगे की DB में आप लोगों को वो मिलेंगी। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, आप चलते हो। अब यहाँ पे 394 छात्रों का जो कॉल हुआ था इसमें ये मान के चलिए कि जो 4th DB आई थी उसमें एब्सेंट वाले छात्र यानी कि 100+ छात्र जो एब्सेंट हुए थे वो छात्र कहीं ना कहीं वो सीटें इसमें ऐड हो सकती होंगी। अब पता है हुई या नहीं होंगी ये RRC वाले जान सकते हैं, बट आप लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा दीजिएगा। बाकी तुम्हारी जो 4th DB आई है इसमें बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में होंगी जो आपको 6th DB में मिलने वाली हैं। बाकी यहाँ पे जो 393 का कॉल हुआ है इसमें भी बहुत सारे चांसेस होंगे जो DB में एब्सेंट हो जाएंगे, बहुत सारे मेडिकल एंट्री निकलेंगे, तो यहाँ से भी अच्छी खासी सीटें मिलेंगी और 4th DB से भी अच्छी खासी सीट मिलने वाली है, जो री मेडिकल के होंगे, जो बहुत सारे DB प्रॉब्लम में निकलेंगे उसकी होंगी। ठीक है, बाकी एब्सेंट का हो सकता है दे भी दिया हो सकता है नहीं भी दिया हो, तो वो RRC वाले जान सकते हैं। RTA में जब कुछ कंफर्म होगा तब हम बताएंगे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो WR 5th DB कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे PT का कट ऑफ कितना लगा था? UR का 62.67 नंबर, OBC का 58.43 नंबर, SC का 50.81 नंबर, ST का 49.18 नंबर, EWS का 51.66 नंबर लगा था। PT का यानी कि फिजिकल के लिए कट ऑफ इतना लगा था। जो छात्र इसको क्लियर किए थे उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। फर्स्ट DB कट ऑफ बढ़ करके लगा था कितना? UR का 721 नंबर, OBC का 34.38 नंबर, SC का 56.36 नंबर, ST का 55.06 नंबर और तुम्हारा EWS का 58.87 नंबर कट ऑफ लगा था फर्स्ट DB का। इसके बाद यहाँ पे सेकंड DB आता है। सेकंड DB के बाद सेकंड DB में UR कितना घट जाता है? 2.04 नंबर घट जाता है और तुम्हारा OBC 0.31 नंबर, SC 0.67 नंबर, ST 0.67 नंबर और EWS 0.29 नंबर डिक्रीज हो जाता है। और ये थर्ड DB का टॉप लगता है। आप लोग कहेंगे सर इसमें सेकंड DB कहाँ तक गायब हो गई? तो ये जो फर्स्ट DB थी इसी में सेकंड DB शामिल थी। ठीक है, ऐसा इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये जो सेकंड DB की आई थी वो थर्ड DB के नाम से आई थी, जो थर्ड DB आई वो 4th DB के नाम से आई और जो 4th DB आई वो 5th DB के नाम से इन्होंने पब्लिश की है। ठीक है, अब यहाँ पे 4th DB जो आता है 4th DB में UR का फिर से 1.54 नंबर डिक्रीज हो जाता है, OBC का 0.47 नंबर डिक्रीज होता है, SC का 0.30 नंबर, ST का 0.32 नंबर और ये उसका 0.29 नंबर फिर से डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 5th DB जो अभी आई उसमें UR का 0.33 नंबर, OBC का 0.23 नंबर, SC का 0.31 नंबर, ST का 0.43 नंबर और ये उसका 0.13 नंबर डिक्रीज होता है। कुल मिला के हम बात करें 5th DB का ये लगा है घट करके। और यहाँ पे UR की बात करें तो UR अभी तक कितना 3.91 नंबर डिक्रीज हो चुका है UR का। तो समझ लो कितना ज़्यादा नंबर डिक्रीज हो गया। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो उम्मीद खो चुके थे, फाइनली उन छात्रों का सिलेक्शन हो चुका है। OBC की बात करें तो 1 नंबर से ज़्यादा 0.11 नंबर OBC अभी तक डिक्रीज हो चुका है 5th DB तक। अभी यहाँ पे बहुत सारी DB आना बाकी है। अगर हम बात करें SC की तो SC 1.28 नंबर डिक्रीज हो चुका है और तुम्हारा ये वाला कट ऑफ SC का लगा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारी DB आएंगी तो SC का और अच्छा डिक्रीज होगा। इसके बाद हम बात करें ST की तो ST 1.42 नंबर डिक्रीज हो चुका है और EWS सभी DB मिला के 0.71 नंबर डिक्रीज हो चुका है अभी तक। आगे की DB में बहुत सारा मतलब और डिक्रीज होगा, तो आपको आगे वेट करना है और धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला कट ऑफ इतना डिक्रीज हो चुका है हर एक कैटेगरी का और ये 5th DB का टॉप लगा। यहाँ से आप लोग कुछ क्लियर हो तो बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं जो नोटिस था। अगर हम चलेंगे नोटिस पे तो यहाँ पे एक जोन है जिसका नाम है ER कोलकाता जोन, जिन्होंने एक नोटिस पब्लिश की। यहाँ पे लिखा नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ PWD कैंडिडेट एट जम्बलपुर हॉस्पिटल ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो एक नोटिस पब्लिश किया हुआ है जिसमें री मेडिकल के लिए इन्होंने बुलाया है। देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ PWD कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल जम्बलपुर। ठीक है, 12 तारीख का ये नोटिस जो भी है और यहाँ पे 2 छात्र को कॉल किया गया मेडिकल के लिए और यहाँ पे 20 तारीख को इन छात्रों का मेडिकल लगा हुआ है, वेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो छात्रों के लिए ये नोटिस है वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल कॉल है, इसके बाद कोई कॉल नहीं होगा। अगर ये छात्र नहीं पहुंचे इसके लिए कहीं ना क्या है ये इनका कंडीशन रद्द हो जाएगा और ये सीटें नॉर्मल छात्रों को नहीं मिलेगी क्योंकि PWD के छात्र हैं। ये सीटें वापस चली जाएंगी, कहाँ पे चली जाएंगी? नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं RTI की।
अगर हम RTI की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 13/3/2024, यानी कि आज ही का लेटेस्ट RTI का रिप्लाई है। ठीक है, आज 13 है ना, हाँ 13 ही होगी जहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का ये RTI का रिप्लाई, गुंटकल डिवीजन से RTI का रिप्लाई है। यहाँ पे पूछा गया था सवाल, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पैनल बाई RRC सिकंदराबाद टू परमानेंट लेटर, यानी कि टोटल 1766 छात्रों का ज्वाइन लेटर भेजा गया है किसके, इस डिवीजन से। ठीक है, 1766 छात्रों का, कितना, 1766 छात्रों का। इसके बाद लिखा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग, कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो गए, टोटल 70 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, टोटल 70 छात्र हैं। ठीक है, गुंटकल डिवीजन में। फिर लिखा है प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट ऑन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे बताएं तो ट्रेकमैन ग्रेड 4 में 38 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं ज्वाइनिंग में, असिस्टेंट पॉइंट्समैन में 9 छात्र, असिस्टेंट कैरेज वगैरह में 3 छात्र, असिस्टेंट लोकोसेट में 7 छात्र, असिस्टेंट TLA/AC में 3 छात्र, असिस्टेंट TRD में 4 छात्र, असिस्टेंट S&T में 6 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं ज्वाइनिंग में। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी में डाटा इन्होंने बताया। इसके बाद हम देखेंगे प्लीज प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजाइंड लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन किए हैं उसका बताइए कैटेगरी वाइज डाटा। तो यहाँ पे ट्रेकमैन ग्रेड 4 में 24 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन में 11 छात्र, असिस्टेंट कैरेज वगैरह में 6 छात्र, असिस्टेंट लोकेशन में 3 छात्र, असिस्टेंट TRD में 1 छात्र और असिस्टेंट S&T में 10 छात्र रिजाइन कर चुके हैं। इन्होंने ऐसा बताया गया है सिकंदराबाद जोन से ये RTI के रिप्लाई है। ठीक है, तो अपना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे RTI की बात कर लेते हैं। दूसरे RTI की बात करें तो ये भी साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन का RTI का रिप्लाई है, गुंटकल डिवीजन का आज ही का ये भी RTI का रिप्लाई 13 तारीख का, ये भी RTI का रिप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी कैंडिडेट हैव नॉट ज्वाइंड इन ऑल डिवीजन एज ऑन डेट, कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, यहाँ पे 73 छात्र बताए गए हैं, ये भी गुंटकल डिवीजन का RTI का रिप्लाई है। और यहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन किए हैं पूछा गया, तो 55 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन किए हैं। बाकी यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी वैकेंट सीट इन ऑल डिवीजन, तो एक भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं बताई जा रही गुंटकल डिवीजन से अभी भी, यानी कि जो DB आई है उसमें इन सीटों को कॉल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी वीडियो में, आप लोग बताइएगा आपका किस तरीके से, आपका नहीं हुआ तो कितने नंबर से रुका हुआ है, सब कुछ बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।